8 व्यक्ति हैं जो 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। और भैया इसका इंग्लिश यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप वीडियो को रोककर, ठीक है ना, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 8 persons आर सिटिंग इन 2 rows, 2 पंक्तियों में, 2 पैरेलल रो, समांतर बोला है। तो कैसे करेंगे चीजों को मैं आपको बता चुका हूं पिछली क्लास में कि 2 पंक्तियों में बैठे हैं, और बस ये चेक कर लो कि दोनों पंक्तियां एक ही तरफ देख रही हैं या आमने सामने देख रही हैं। ये क्वेश्चन को पढ़ने से पता चलेगा। प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है, तथा ये व्यक्ति एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि एक पंक्ति तो ये हो गई 1 2 3 और 4, और दूसरी पंक्ति हो जाएगी इनके सामने 1 2 3 और 4। इस तरीके से मैंने बताया था, मैं फिर लिख देता हूं यहां पर। जो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, जो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, उनका बायां हाथ होगा ये वाला, जो नीचे वाले हैं। ध्यान से सुनना, ये बायां हाथ चलेगा इनका, लेफ्ट हैंड चलेगा, ठीक। और ये वाला होगा इनका दायां छोर, राइट हैंड, दायां छोर राइट, ठीक है। और जो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं उनका लेफ्ट ये होगा, यानी कि बायां छोर ये वाला होगा लेफ्ट हैंड, और दायां छोर ये वाला होगा दायां छोर, दायां छोर। और आगे क्या बोला उन्होंने, देखो जरा। उसने बोला है पंक्ति में LMNO बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। तो ऊपर वाली लाइन में जो बैठे हैं वो बैठे हैं LMN और O, ऊपर वाली लाइन में। और पंक्ति 2 में PQRS बैठे हैं, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। इसमें बैठे हैं PQRS, याद रखना। ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन कि उसने क्या बोला कि कुछ 4 लोग तो भैया नीचे की तरफ बैठे हैं और 4 लोग ऐसे ऊपर की तरफ फेस करके बैठे हैं। तो जो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं उनका बायां हाथ ये होगा, उनका दायां हाथ ये होगा। और जो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं यानी कि उनका फेस ऐसे है, तो ये लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा। वही मैंने लिखा, ये लेफ्ट और ये वाला राइट इधर, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता चला जाए ऐसे आप उसको रखते चले जाओ। क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से, क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से। बड़े आसान होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन आसान होते हैं। कर लोगे, एक सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा, कर सभी को लोगे, लेकिन बस थोड़ा सा समय, और जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस कर लेंगे फिर उतने ये आसान लगने लगते हैं। ये चैप्टर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मजा आता है करने में, है ना, इंटरेस्ट होता है पैदा, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से, सेंटेंस को कनेक्ट करना होता है, देखना होता है कि कौन कहां पर आएगा। इंटरेस्ट उसी में पैदा करना है आपको। एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर है। अंतिम दाएं सिरे का अर्थ है कि वो लास्ट राइट एंड पर बैठा हुआ है, लास्ट राइट एंड पर, राइट एंड पर बैठा हुआ है अपनी पंक्ति में। अब भैया कौन था एन, एन ऊपर वाली लाइन में था, ऊपर वाली लाइन में था ना एन, भाई नीचे तो PQRS है, ऊपर वाली में LMNO। तो उसने बोला था एन अपनी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, तो भैया ऊपर वाली पंक्ति का दायां सिरा तो ये होगा, तो इसका अर्थ है एन यहां पर है, एन यहां पर है। देखो जरा, नहीं 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 सुनो को, एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। हाँ, इसके बगल में बैठा है, यानी कि यहां पर जो अंतिम सिरे पर बैठा है ना, उसके बगल में बैठा है। पूरा सेंटेंस पढ़ना होगा। अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। अंतिम दाएं सिरे पर तो ये है, इसके बगल में यहां बैठा है, और उसका मुख आर की ओर है। आर की ओर है तो आर यहां पर आ जाएगा। फिक्स हुआ, फिक्स हुआ बड़ी आसानी से। ध्यान से पढ़ लो एक बार और। एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। राइट एंड पर जो व्यक्ति बैठा है उसके एडजेसेंट है, उसका पड़ोसी है, नेबर है, ठीक। क्यों, क्यों आर के दाईं ओर, ठीक। अच्छा एक ये रह गया। एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर है, एस अपनी पंक्ति के बाएं सिरे पर है, तो एस इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड पर। भाई एस तो नीचे वाली लाइन में था और अपनी पंक्ति के लेफ्ट हैंड पर बैठा हुआ है। चलो, क्यों आर के दाईं ओर ठीक बगल में है, आर के दाईं ओर ठीक बगल में क्यों है, तो भैया PQRS थे, क्यू आ गया, आर आ गया, एस आ गया, तो P बचा यहां पर, P बचा यहां पर, बड़ी आसानी से।
और उसका मुख एल की ओर है। क्यों? आर के दाईं ओर बगल में है, आर के दाईं ओर बगल में है और उसका मुख एल की ओर है, एल की ओर है, तो एल और क्यू आमने सामने है। ओ, ओ अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर है, इसका बायां यहां पर होगा तो ओ यहां पर आ गया। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों के अंतिम दाएं सिरे पर कौन है? एन, एन आ गया, एल आ गया, ओ आ गया, एम बचा हुआ है, एम। तो यहां पर कौन आएगा भैया? एम आएगा, बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से। सर एन नीचे वाले में रहेगा ना? बेटा पढ़ लो, अमन बेटा पढ़ लो, सवाल क्या कह रहा है देखो। एल एम एन ओ बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर। तो ऊपर वाली लाइन में एल एम एन ओ बैठे हैं, वो दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ। दक्षिण दिशा ऐसे ही तो बनाते हो, ऊपर की तरफ नॉर्थ रखते हो, नीचे की तरफ भैया आप, नीचे की तरफ आप साउथ रखते हो, इधर ईस्ट रखते हो, इधर वेस्ट रखते हो। तो दक्षिण की तरफ फेस करके बैठे हैं, यानी कि ऊपर वाली लाइन में बैठे, और अपनी पंक्ति में बाएं सिरे के बगल में बैठा है, तो सॉरी दाएं सिरे के बगल में, राइट हैंड के बगल में बैठा है। नीचे वाले में नहीं होगा, ऊपर वाले में होगा, नीचे वाले में नहीं होगा, ऊपर वाले में। पूछा था क्वेश्चन में कि पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है? दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर जो फेस करके बैठे ये बैठे हैं, तो दक्षिण दिशा की ओर फेस करके बैठे व्यक्ति में राइट एंड पर कौन बैठा है भैया? एम बैठा है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार। समय लग सकता है, क्वेश्चन सॉल्व होगा, 100% होगा, बेहतरीन तरीके से होगा, सही आंसर भी आएगा। बस शर्त यह है कि आप उस पर कितनी मेहनत करते हो, कितना उन चीजों पर रिवीजन करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से सभी लोग देखेंगे। और भैया मैं कहूँ तो इसकी इंग्लिश यहाँ पर है, अगर आपको आवश्यकता है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखो एनटीपीसी में पूछा गया है, एनटीपीसी में, ठीक है ना, तो ये पूछे गए हैं सारे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं। एक नाव में सवार 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं भैया, और सभी का मुख दक्षिण की ओर है। दूसरी पंक्ति में बैठे हैं तो उनका सभी का मुख उत्तर की ओर है। तो 5 बैठे हैं, अब की बार ऐसे बिठा लेना भैया, 1 2 3 4 5, और 5 बैठे होंगे ऐसे, 1 2 3 4। बार बार नहीं लिखूंगा किसका बायां किसका दायां, अब खुद आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला बोला उसने, पहली पंक्ति में मणि, नैनी, एलेक्स, पुरी और तुरी बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। तो इसमें बैठे हैं मणि, नैनी, एलेक्स, पुरी और तुली, ये बैठे हैं भैया ऊपर वाली लाइन में। और नीचे वाली लाइन में कौन बैठे हैं? दूसरी पंक्ति में शर्मा, शर्मा और एटकिन, शर्मा और एटकिन, ई लिख देता हूं एटकिन के लिए, पुतिन, पुतिन के लिए पी लिख दिया, और नेहा और प्रिया, नेहा और प्रिया, ये बैठे हुए हैं नीचे वाली लाइन में। चलो, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। अतः इस व्यवस्था में सम्मुख पंक्तियों में बैठे व्यक्तियों का मुख एक दूसरे की ओर है। क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से, क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब यहां से, यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रिया एटकिन के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, एटकिन किसी सिरे पर बैठा। एटकिन था कौन सी लाइन में? नीचे वाली लाइन में था एटकिन, तो एटकिन को भैया नीचे वाली लाइन में ही बिठाऊंगा मैं। मैंने एटकिन को यहां बिठा लिया। उसने बोला था एटकिन किसी एक सिरे पर बैठा है, एटकिन किसी एक सिरे पर बैठा है, सिरे पर बोल रहा था। देखो, प्रिया एटकिन के दाएं तीसरे स्थान पर है, एटकिन किसी एक सिरे पर बैठा है, तो इसके दाएं तीसरे स्थान पर उधर एटकिन को बिठाऊंगा ना, तो उसका दायां बनेगा ही नहीं, तो इसका अर्थ है वे यहां पर है। और प्रिया जो थी वो एटकिन के दाईं ओर तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, तो प्रिया आ गई यहां पर, प्रिया आ चुकी है यहां पर, प्रिया बड़ी आसानी से, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ो। शर्मा प्रिया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, प्रिया का बायां पहला दूसरा, तो शर्मा यहां पर आ जाएगा, शर्मा यहां पर आ गया, बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। शर्मा की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति नैनी के दाईं ओर ठीक बगल में है। जो शर्मा की तरफ देख रहा ना व्यक्ति, वो नैनी के राइट हैंड पर है, तो इसका अर्थ है नैनी यहां पर है,
नैनी यहां पर है क्योंकि नैनी का राइट बनेगा इधर, ऊपर वालों का राइट इधर और नीचे वालों का राइट इधर। नैनी के राइट में बैठा है। वो कह रहा है शर्मा की तरफ जो देख रहा है व्यक्ति वो नैनी के राइट एंड पर है, बिल्कुल राइट पड़ोस में, एडजेसेंट, इमीडिएट राइट है। पुरी नैनी के बाईं ओर दूसरा है, नैनी का बायां दूसरा, पहला दूसरा, पुरी चला जाएगा यहां पर भैया, पुरी आ गया यहां पर। आगे बढ़ो। मणि, मणि नैनी के ठीक बगल में नहीं है, मणि ना तो यहां हो सकता ना यहां हो सकता, तो फिर मणि जाएगा यहां पर। सारा काम जो है बड़ी आसानी से होता चला गया, बड़ी आसानी से। मणि और एलेक्स के बीच में दो व्यक्ति हैं, एक दो, तो एलेक्स आ जाएगा भैया यहां पर। मणि और एलेक्स के बीच में दो व्यक्ति हैं, एलेक्स, एलेक्स चला गया यहां पर। सारा काम बेहतरीन। बोल रहा था मणि और एलेक्स के बीच में दो व्यक्ति हैं। अब ना तो नैनी का और ना ही मणि का मुख नेहा की ओर है, ना तो नैनी नेहा की तरफ देख रहा ना मणि देख रहा, तो इसका अर्थ है नेहा यहां नहीं आ सकती, तो नेहा जाएगी यहां पर, नेहा जाएगी यहां पर। एक बचा, नीचे कौन बचा? शर्मा आ गया, एटकिन आ गया और प्रिया आ गई, एक और बचा पी से, पुतिन, पुतिन बचा है यहां पर, पुतिन आ गया यहां पर, है ना। और ऊपर कौन बचा? ऊपर कौन बचा देखो, मणि, नैनी, एलेक्स, पुरी और तुली, तुली बचा हुआ है यहां पर, तुली आ गया यहां पर। सारे लोग आ चुके हैं, सारे लोग आ चुके हैं बड़ी आसानी से। हार्ड लग रहा है? हार्ड नहीं कहोगे, इसको टाइम टेकिंग कह सकते हो। मैं कह रहा हूं खुद से, मैं यहां करा रहा हूं, एक बार खुद से करके देखना। क्वेश्चन ना हो जाए, हाँ हो सकता है कि आपसे 2 मिनट लग जाए या 3 मिनट लग जाए करने में, लेकिन गारंटी दे सकता हूं क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ये गारंटी दे सकता हूं क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। समय लग सकता है, इसमें हार्ड कुछ नहीं होता, बस चीजों को कनेक्ट करना होता है। इसमें से किसका मुख तुली की ओर है भैया? तुली की ओर कौन देख रहा है? देखना जरा, शर्मा जी देख रहे हैं, तो शर्मा भैया ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शर्मा देख रहा है तुली की तरफ, बड़ी आसानी से आपका आंसर, बड़ी आसानी से आपका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। शर्मा वाले बिल्कुल सही है, जिनका शर्मा ऑप्शन नजर आ रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। साधना, चंदन, आलोक, वेरी गुड। अमन, पूजा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल शानदार। हिमांशु शर्मा, विपिन मंडल, सुधा कुमारी, सबका सही है, सबका सही है एक तरफ से। शर्मा इज द राइट आंसर। जैसे बोला था ऐसे ही किया क्वेश्चन में, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, कुछ भी, एक सिंगल चीज। उसने बोला था प्रिया एटकिन के दाएं तीसरे स्थान पर है और एटकिन किसी एक सिरे पर बैठा है। अगर मैं एटकिन को यहां बिठाता तो इसका दायां इधर बन ही नहीं सकता, तो इसका अर्थ है एटकिन इधर है और प्रिया इसके दाएं तीसरे नंबर पर है, पहला, दूसरा, तीसरा आ गया। फिर बोल रहा था आगे, शर्मा प्रिया के बाईं ओर दूसरा है, प्रिया का बायां पहला, दूसरा, शर्मा यहां पर आ गया। फिर कह रहा था आगे, शर्मा की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति, शर्मा की तरफ जो व्यक्ति बैठा है वो नैनी के दाईं ओर ठीक बगल में है, नैनी के दाईं ओर ठीक बगल में है, बिल्कुल हो गया जी। फिर कह रहा है पुरी नैनी के बाएं दूसरे स्थान पर है, पुरी नैनी के बाएं दूसरे स्थान पर है, पुरी इधर आ गया बड़ी आसानी से। पूरी के साथ सब्जी नहीं है बेटा। एक बात और, क्वेश्चन में अगर मैं कहूं तो क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा समझदारी के साथ करते ना तो क्वेश्चन में 5 सेकंड भी नहीं लगते, है ना। मैं वो भी तरीका बताऊंगा, लेकिन वो कभी कभी फॉलो होता है, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में फॉलो होता है। अब जैसे ये कह रहा है कि क्वेश्चन में पूछा गया है किसका मुख तुली, है ना, तुली की ओर है, तुली की तरफ पूछ रहा है, तुली की तरफ मुंह पूछ रहा है, तो सबका ऑप्शन में आप देखोगे कोई सा कहीं भी कैसे भी आ सकता है। तो पहले आप कोशिश करना कि जिसके सामने जो आ रहा है वो तो आंसर हमारा हो ही नहीं सकता, है ना। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जैसे कि जिसके सामने जो दिया है उसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से पढ़ना होगा कि शर्मा की ओर मुख करके व्यक्ति नैनी के दाईं ओर ठीक बगल में है, पूरी नैनी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है ना, पूरी नैनी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो नैनी के बाएं पूरी उधर आ गया। मणि नैनी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, मणि नैनी के ठीक बगल में नहीं है, तो मणि इधर आ जाएगा, नैनी के आसपास में नहीं हो सकता। और फिर मणि और एलेक्स के बीच में दो व्यक्ति बैठाए थे, तो फिर तुली बचा यहाँ पर, और तुली के सामने कौन है? तुली के सामने बचेगा शर्मा, क्योंकि नेहा ना तो इसके सामने आ सकती थी ना इसके सामने, तो फिर नेहा जाएगी उसके सामने, तो फिर तुली के लिए बचेगा शर्मा।
शर्मा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल शानदार, एकदम बेहतरीन। क्लियर? नेक्स्ट यहां से चलते हैं अब आपके सर्कल वाले क्वेश्चन। लाइन वाले कंप्लीट हो गए। देखो सिंगल लाइन वाला क्वेश्चन आ सकता है, डबल लाइन वाले भी मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए डबल लाइन वाले। एक कल कराया था, 2 आज करा दिए। बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी करा दिया, जो आसान है वो भी करा दिया। सिंगल लाइन वाले भी आपको 4-5 क्वेश्चन कराए थे। अब आता हूं सर्कल वाले। सर्कल वाले 4-5 कराऊंगा, फिर आपके वर्ग वाले कराऊंगा और रेक्टेंगल वाले, बस चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर देखो जरा क्वेश्चन में क्या दिया है। ये आसान होता है, मैंने बताया था जब फेस अंदर की तरफ करके बैठे हों। यहां बोला गया है 6 लोग, तो 6 लोग बिठा लो, 1 2 3 4 5 और 6। मैंने बोला था आपसे कि सबका बायां हाथ ये वाला चलेगा, सबका बायां ऐसे चलेगा, सबका बायां ये वाला चलेगा। अगर आपको नेक्स्ट पेज पर समझना है तो थोड़ा अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मान लो ये मैं यहां पर 4 लोग बिठा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो ये मैं 4 लोग बिठा रहा हूं, 4 लोग, तो मैंने बोला सबका बायां ऐसे चलेगा, बायां, बायां यानी कि लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड सबका ऐसे चलेगा। और इधर से देखोगे तो सबका राइट हैंड चलेगा, राइट हैंड, दायां हाथ, दायां हाथ। तो कैसे पहचानो भाई, ये व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है तो इसका लेफ्ट हैंड ये होगा और राइट हैंड ये होगा, ये सबका राइट होगा। ये इसका राइट हो गया, ऐसे आऊंगा तो ये राइट हो गया, ऐसे आऊंगा तो ये वाला राइट हो गया। और लेफ्ट कैसे चलेगा, लेफ्ट चलेगा ऐसे, तो लेफ्ट ऐसे चलेगा, ये लेफ्ट आ गया, ये लेफ्ट हो जाएगा। इधर चलूंगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा, इधर आऊंगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा। तो ये चीजें होती हैं जब सेंटर की तरफ फेस हो। तो वही मैंने यहां पर लिखा है, ये वाला सबका बायां छोर चलेगा, बायां हाथ, लेफ्ट हैंड चलने वाला जो छोर है वो ये है, ये बायां छोर चलेगा। और इधर से देखोगे तो सबका दायां छोर चलेगा, राइट हैंड, ये राइट और ये लेफ्ट। अब जैसे बोले ऐसे रखते चले जाओ। 6 लोग राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत और गीत एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। मोहन प्रिया के दाएं दूसरे, जहां आपका मन करे वहां बिठा लेना। मोहन प्रिया के दाईं ओर दूसरा है, मोहन प्रिया के दाएं दूसरा, जहां आपका मन करे वहां बिठा लेना। मैंने प्रिया को यहां बिठाया, मेरी मर्जी यहां है, मैंने यहां बिठाया। आपकी मर्जी यहां है तो यहां बिठा लो, आपकी मर्जी यहां है तो यहां बिठा लो, जहां भी आपका मन करे। प्रिया के दाएं दूसरा कह रहा है, मोहन प्रिया के दाएं दूसरा, पहला और दूसरा, तो इसका अर्थ है मोहन यहां पर है, मोहन यहां पर है। प्रिया के राइट में सेकंड, प्रिया और प्रिया का राइट चलेगा ऐसे, प्रिया का राइट चलेगा ऐसे, पहला दूसरा, मोहन आ गया प्रिया के राइट में सेकंड नंबर पर। और प्रिया राज के बाईं ओर तीसरी है। अब प्रिया जो है वो राज के बाईं ओर तीसरी है, देखो मोहन जो है वो प्रिया के दाएं दूसरा है और प्रिया राज के बाईं ओर तीसरी है, प्रिया। अब इधर से देख लो तब भी तीसरी, इधर से देख लो तब भी तीसरी। इसका अर्थ है भैया प्रिया और राज एक दूसरे के सामने बैठे हैं। राज के बाएं तीसरी, लेफ्ट में, लेफ्ट चलेगा ऐसे, राज का लेफ्ट पहला दूसरा तीसरा, थर्ड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। आगे बढ़ो। अजीत मोहन के दाएं दूसरा है, इधर नहीं आ सकता, मोहन ये रहा, मोहन का दायां पहला दूसरा, तो अजीत आ गया यहां पर। अजीत जो है वो मोहन के दाएं दूसरा है, मोहन के दाएं दूसरा। और गीत मोहन के बगल में नहीं है, गीत मोहन के बगल में नहीं हो सकती, तो गीत जाएगी यहां पर। अब एक बचा, एक प्राणी बचा, कौन है वो जीव, चेक करो जरा। 6 लोग हैं, राज आ गया, श्रुति नहीं आई तो श्रुति को रख लो भैया, श्रुति ही नहीं आई, बाकी सब आ चुके हैं, श्रुति आ गई यहां पर। अब पूछा क्या है फटाफट से बता दो। गीत के दाईं ओर चौथा कौन है, गीत के राइट हैंड पर चौथा, गीत ये रही, गीत का पहला दूसरा तीसरा चौथा, फोर्थ राइट में फोर्थ नंबर की पोजीशन पर। हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ गीत, गीत का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, तो राज क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, राज क्या हो जाएगा आपका आंसर। सर्कल वाले आसान लग रहे होंगे थोड़ा सा, डबल लाइन वाला मानता हूं थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, सर्कल वाले आसान होते हैं।
इसमें थोड़ा सा हार्ड आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा अगर मैं कहूं तो हार्ड आने वाली कंडीशन में वो हो सकती है जहां 10 लोगों को बिठा रहा हूं, कभी कोई चांस बनता है 10 वाला, वरना 8 तक तो मैक्सिमम पूछे गए हैं एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन 8 वाले। और एक आता है इसमें रेक्टेंगल वाला या स्क्वायर वाला, जिसमें आधे लोगों का फेस अंदर की तरफ होता है, आधा बाहर की तरफ होता है, तो वो थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है बस। बाकी सारा का सारा सर्कल आसान है, हर सर्कल का क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। फटाफट से देखो स्पीड के साथ और कोशिश करो करने की कि आप इसको सॉल्व कर पाए। देखो जल्दी से, उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्या बोल रहा है, 7 व्यक्ति हैं अब की बार, बिठा लो फटाफट से स्पीड के साथ, लेकिन केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 व्यक्ति हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे बिठा लिए, है ना, बिठा लिए 7 व्यक्ति। बोल क्या रहा है देखो जरा ध्यान से। सबसे पहली लाइन में ए जी और डी के बीच में बैठा है, ए जो है जी और डी के बीच में, जी इधर भी हो सकता है, जी इधर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता किधर है, पर लेकिन मैंने बिठा लिया। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो मैं जी को इधर उठा दूंगा, डी को इधर पहुंचा दूंगा। सी डी के दाईं और दूसरा है, डी का दाएं दूसरा, पहला दूसरा, सी इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से आ जाएगा। और बी एफ के बीच में बैठा है, क्या क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है? A is seated between G and D. C is second to the right of D. C D के दाएं दूसरा है, and B is seated between F. अरे भाई क्या कर दी, गड़बड़ कर दी। B E के बगल में नहीं बैठा, B E के बगल में नहीं बैठा है। अब B E के बगल में नहीं बैठा है तो B यहां पर आएगा फिर, क्योंकि E यहां बचा, उधर आ नहीं सकता, तो B यहां पर आएगा। इस लाइन में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसको अभी सही कर रहा हूं। बी ई के बगल में नहीं बैठा है तो ई कहीं यहां आ रहा होगा, है ना, हो सकता है कि भैया ई इधर आ रहा हो, तो ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पीडीएफ में फोन में, ठीक है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। इस लाइन को थोड़ा सही कर लेना, इस लाइन को यहां पर मैं यहां लिख देता हूं, सी बी और एफ के बीच में बैठा है, ऐसे बोल रहा है। सी जो है ना, बी और एफ के बीच में बैठा है, के बीच बैठा है, बीच बैठा है, ऐसे लिख लेना। सी इज सीटेड बिटवीन बी एंड एफ, सी इज सीटेड बिटवीन बी एंड एफ। तो सी जो है ना वो बी और एफ के बीच में बैठा है। अब बी इधर भी हो सकता है, बी इधर भी हो सकता है, लेकिन फिर उसने शर्त रखी थी कि बी ई के बगल में नहीं बैठा, तो इसका अर्थ है ई के पास में नहीं आ सकता, तो बी उधर ना होकर बी इधर होगा। सी जो है बी और एफ के बीच में बैठा है और बी ई के पास में नहीं बैठा, तो इसका अर्थ है ई के लिए ये वाली सीट खाली बचेगी, ई के लिए ये वाली सीट खाली बचेगी, ठीक है। तो ए के दाईं ओर चौथा पूछा था, ए के राइट में पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो एफ आ जाएगा, ए के राइट में चौथा एफ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ए के राइट में चौथा एफ आ जाएगा, एफ एकदम परफेक्टली राइट, एकदम परफेक्टली राइट। ए के दाईं ओर चौथा कौन होगा भैया, एफ होगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ एक शब्द छूट गया था, एक लेटर, वहां लिख लेना एंड बी इज एंड सी, यहां लिखना एंड सी, सी इज सीटेड बिटवीन 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 एफ एंड बी, एफ एंड बी, है ना, बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो ये कंडीशन आपकी बन जाएगी।
ये कंडीशन आपकी बन जाएगी। तो ए के राइट में चौथा पूछा था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वो एफ आ जाएगा। एफ आ जाएगा आपका बड़ी आसानी से। एक या 8 व्यक्ति वाला करके देखो, अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ। जरूरी नहीं है इसी क्रम में बैठे हों, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस करके। 8 लोग तो ऐसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबका लेफ्ट ये वाला, सबका राइट ये वाला, टोटल 8 लोग हो गए। ए सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बी सी के बगल में नहीं बैठा, बी ई के दाईं दूसरे स्थान पर है, डी और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, जी एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, सी के सापेक्ष जी की स्थिति क्या है। सबसे पहले बोला ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी, तो भैया सी के राइट में बिठा दो। सी का जहां भी आपका मन करे वहां रख लेना। मैंने सी को यहां रख लिया, सी के राइट में पहला, दूसरा, ए आ जाएगा यहां पर। सबसे पहली लाइन को जहां मन करे वहां बिठा लेना। ऊपर बिठा लेना, आपका ऊपर मन करे तो नीचे बिठा ले, इधर बिठा लेना इधर मन करे तो, है ना। इधर नहीं बैठाना चाह रहे तो इधर बिठा लो। उसने बोला था ना ए सी के दाएं, मैंने सी को यहां मान लिया तो ए सी के दाएं यहां जाएगा, सी के दाएं दूसरा। मर्जी है, पहली वाली लाइन को तो कहीं बिठा लो। ए सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तथा सी डी के बाईं ओर तीसरा है। सी जो है डी के बाईं ओर तीसरा, डी का बायां तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका अर्थ है डी आ गया यहां पर। डी का बायां पहला, दूसरा, तीसरा। सी डी के बाईं ओर लेफ्ट में थर्ड नंबर पर है। सी जो है वो डी के लेफ्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बी सी के बगल में नहीं बैठा, बी यहां नहीं हो सकता, बी यहां नहीं हो सकता, तो बी के लिए 3 सीट खाली बची है अभी। और बी ई के दाईं ओर दूसरा है, बी ई के दाईं ओर दूसरा, ई के राइट हैंड पर दूसरा, तो यहां आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। एकमात्र कंडीशन ये बचेगी, क्योंकि ई के राइट हैंड पर दूसरा भी तो बनाना है। ई का राइट पहला और दूसरा, बी यहां पर आएगा, क्योंकि बी ना तो यहां हो सकता था ना यहां हो सकता था, मना कर दिया, तो 3 सीट खाली बची। अब ई के राइट में भी दूसरा बनाना है। देखो बीई के राइट में दूसरा है, राइट में सेकंड है, राइट में सेकंड बन गया। डी तथा जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, डी तथा जी के बीच में इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। और जी एच के बाईं ओर दूसरा है, जी एच के बाईं ओर दूसरा, यहां नहीं आ सकता यहां आएगा। एच के बायां दूसरा पहला और दूसरा, जी और डी के बीच में एक व्यक्ति है, एच के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर, जी एच के बाईं दूसरा, एच के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर। सी के सापेक्ष जी की स्थिति बताओ, सी के सापेक्ष जी की स्थिति फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेफ्ट में तीसरा, लेफ्ट में तीसरा। यहां वैसे एक व्यक्ति बचा है उसको रख देना, ए बी सी डी ई एफ बचा हुआ था, एफ यहां पर आ जाएगा, है ना। पूछा था सी के सापेक्ष, पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू सी, सी के अकॉर्डिंग बतानी है। तो सी से देखूंगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, बाएं तीसरा, इतना लिख लूंगा, बाएं तीसरा है, लेफ्ट में थर्ड नंबर पर है, और राइट में कितना है, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है। राइट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दाएं पांचवा, ऐसे भी आ सकता है ऑप्शन में, दाएं पांचवा, दाएं पांचवा भैया, ठीक है। इस तरीके से पूछा जा सकता है, दाएं पांचवा। तो कौन सा आपका राइट आंसर होगा, फटाफट से बताओ। सी के सापेक्ष जी की स्थिति, बाईं ओर निकटतम है, दाईं ओर निकटतम है, बाईं ओर तीसरा है, बाएं तीसरा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बाएं तीसरा वाला राइट हो जाएगा आपका आंसर, बाएं तीसरा वाला। लेफ्ट में थर्ड नंबर की पोजीशन वाला आपका सही जवाब होगा, एकदम परफेक्टली राइट। सी वाले बिल्कुल सही है। लेफ्ट में थर्ड नंबर पर, लेफ्ट में इसका लेफ्ट ऐसे चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट 7 लड़कियां हैं, बिठा दो फटाफट से, किधर की तरफ फेस करके बैठी हैं, चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा। अब सेंटर से बाहर की तरफ फेस है, सेंटर से बाहर की तरफ फेस, ध्यान से देखना जरा, सेंटर से बाहर की तरफ फेस है भैया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां,
अब सेंटर से जब बाहर की तरफ फेस है तो मैंने बताया ये सबका चलेगा दायां। अगर इनका फेस सेंटर से बाहर की तरफ है तो ऐसे देखोगे तो सबके राइट आएंगे, और ऐसे चेक करोगे तो सबके लेफ्ट आएंगे, यानी कि बायां। ये लेफ्ट आएगा सबका और ये वाला राइट चलेगा सबका, क्योंकि हैंड चेंज हो चुके हैं। अब फेस जो है इनका बाहर की तरफ है। बोल रहा था, 7 लड़की मानसी, श्वेता, मोनिका, पायल, आरती, काजल और लक्ष्मी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा में, है ना, विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ, विपरीत दिशा की तरफ। ठीक है, बिठा लो जहां आपका मन करे। काजल लक्ष्मी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, काजल लक्ष्मी के बाईं ओर दूसरे, मैंने लक्ष्मी को यहां माना। काजल लक्ष्मी के बाएं दूसरी, भैया लक्ष्मी का बायां दूसरा बताना जरा कहां पर होगा। जब लक्ष्मी ऊपर की तरफ देख रही है तो बायां ऐसे चलेगा, मैंने बताया था बायां ऐसे। बाईं ओर निकटतम है ना सर, भाई कहां है बाईं ओर निकटतम, बाईं ओर निकटतम कहां है। अरे सी के सापेक्ष जी की स्थिति बतानी थी। सी के सापेक्ष जी कहां पर है, सी का पहला, दूसरा, तीसरा, लेफ्ट में थर्ड है। इम्तियाज मोदी, भैया ढंग से कर लो क्वेश्चन, ढंग से कर लो। सबसे पहली लाइन में बोला काजल लक्ष्मी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, लक्ष्मी अगर यहां पर है तो काजल इसके बाएं, पहली दूसरी, काजल आ जाएगी यहां पर, मैं काजल को रख दूंगा यहां पर, बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से। ये दो लोग बड़ी आसानी से आ चुके हैं। काजल लक्ष्मी के बाएं दूसरे स्थान पर है। पायल मानसी और लक्ष्मी दोनों की पड़ोसी है। पायल, पायल मानसी और लक्ष्मी, लक्ष्मी और मानसी इधर नहीं आ सकती क्योंकि इधर तो पहले से ही काजल बैठी है। तो लक्ष्मी और मानसी के बीच में कौन है, पायल है। लक्ष्मी और मानसी के बीच में कौन बैठी है, पायल बैठी है। पायल, पायल दोनों के बीच में आ गई, पायल दोनों के बीच में आ चुकी है। भैया ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फटाफट से चेक करो। पायल मानसी और लक्ष्मी दोनों की निकटतम पड़ोसी है, पायल लक्ष्मी और मानसी दोनों की निकटतम पड़ोसी है। पायल यहां पर आ चुकी है परफेक्टली एकदम। मोनिका लक्ष्मी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, मोनिका लक्ष्मी के पास नहीं आ सकती, तो मोनिका यहां भी हो सकती है, मोनिका यहां भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कहां पर है। चलो, फिर कह रहा है आरती काजल के बाईं ओर दूसरी है, काजल के बाईं ओर। जब काजल बाहर की तरफ देख रही है तो काजल का बायां ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा ना, मैंने बताया ना बायां हाथ ऐसे चलेगा, बायां हाथ, काजल का बायां पहला, दूसरा, आरती आ गई यहां पर, आरती आ गई यहां पर, काजल के बाएं दूसरी। और फिर एक लाइन बोला था कि मोनिका लक्ष्मी के पड़ोस में नहीं है, लक्ष्मी के पड़ोस में नहीं है मोनिका, तो मोनिका आएगी यहां पर, मोनिका आ गई भैया यहां पर। ठीक, अब एक बचा उसको यहां फिट कर दो फिट फटाफट से। काजल, मोनिका, आरती, मानसी, पायल और लक्ष्मी भैया यहां पर आ जाएगी। जो लड़की बची हुई है कौन, श्वेता बची हुई थी, तो श्वेता को यहां पर रख देना, श्वेता बची हुई है तो श्वेता आ जाएगी यहां पर। ठीक है, श्वेता आ गई यहां पर। फिर चेक करो भैया कौन सा आंसर सही होगा। पूछा है पायल के बाईं ओर दूसरा कौन है, पायल के बायां पहला, दूसरा, श्वेता, श्वेता इज द राइट आंसर, श्वेता इज द राइट आंसर। भैया शुद्ध हिंदी में शायद श्वेता को ऐसे लिखते हैं, तो देख लेना, ठीक है ना। वो हिंदी में थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं शायद, हम तो ऐसे ही लिखते आए थे, पर आजकल हिंदी भी मॉडर्न हो चुकी है, तो श्वेता को ऐसे लिखा जा रहा है, तो ऐसे ही लिखना फिर आप, ठीक है। चलो, श्वेता, मुंह केंद्र की ओर भी मानकर बना सकते हैं ना सर, लेकिन जैसे बोला है आप उसको ऐसे ही रखो तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। जैसे बोला गया है ऐसे रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर फेस अंदर की तरफ बोला है तो अंदर की तरफ रखो, और फेस बाहर की तरफ बोला है तो बाहर की तरफ रख कर करो, ठीक है ना, ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा बेटर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगला क्वेश्चन। अब की बार 8 लोग बैठे हैं सेंटर से बाहर की तरफ। अब उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर बताएंगे मुझे।
मुझे अवार्ड दो श्वेता। ना बेटा, आपका गलत है आंसर। सतीश राजपूत, दरअसल आप, मैं आपको अवार्ड तो दे देता, लेकिन आप श्वेता की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो। आप लिख रहे हो SRETA, ये आपने गलत लिखा। अवार्ड मिल तो जाता। आप अपने कमेंट को देखो, आपने लिखा क्या है। आय हाय, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। मिल तो जाता अवार्ड, लेकिन गलती कर बैठे आप। 8 लोग हैं जो बिठाए गए हैं। एक कौन है पता नहीं, आरती दे रहा है आंसर। इसको पढ़ना ही नहीं है, इसको पढ़ना ही नहीं है। जानबूझकर गलत देता है ताकि सर मेरा नाम बोले। मैं नहीं बोलूंगा, अब नहीं बोलूंगा। 8 व्यक्ति, ABCDEFGH। एक सेंटर की तरफ है, बाहर की तरफ देखना जरा। केंद्र से विपरीत दिशा की तरफ। केंद्र से विपरीत यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 लोग सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं। सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं, बाहर की तरफ। देखो जरा फटाफट से, कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर होगा, कौन सा विकल्प आपका सही जवाब होगा। चेक करके देखो और आंसर बताओ। ध्यान से देखना। बी ई का पड़ोसी है तथा ए के दाईं और चौथे स्थान पर है। ए का दायां चौथा, मैंने ए को यहां बिठाया। ए का दायां चौथा बनाओ। ए का दायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बी, बी ई का पड़ोसी है तथा ए के दाईं ओर चौथा है। अब ई का पड़ोसी है, ई इधर भी हो सकता है, ई इधर भी हो सकता है। मुझे नहीं पता ई किधर है, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है ई तथा एफ के मध्य 2 व्यक्ति हैं। ई तथा एफ के मध्य 2 व्यक्ति हैं। ई तथा एफ के मध्य 2 व्यक्ति हैं। जी तथा एच के मध्य 3 व्यक्ति हैं। बी जी का पड़ोसी नहीं है। जी तथा एच के मध्य 3 व्यक्ति हैं, बी जी का पड़ोसी नहीं है। डी सी के बाईं और तीसरे स्थान पर है। कौन ए के पड़ोसी हो सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, फंसाने वाला क्वेश्चन। बी ई का पड़ोसी हो गया। ई का पड़ोसी मैं एक जगह मानकर चल रहा हूं। मान लिया मैंने ई को यहां माना। ध्यान से देखना, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं चेंज कर दूंगा। बी का पड़ोसी और ए के दाएं चौथा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर बोल रहा था ई और एफ के मध्य 2 व्यक्ति। अब एफ इधर तो आ नहीं सकता, ई और एफ के बीच में 1 2, तो इसका अर्थ है एफ यहां पर आ जाएगा। एफ आ गया यहां पर। फिर कह रहा था कि जी और एच के बीच में 3 व्यक्ति हैं। जी और एच के बीच में 3 व्यक्ति। जी और एच के बीच में 3 व्यक्ति यहां नहीं हो सकते, यहां नहीं हो सकते, यहां हो सकते हैं। जी इधर भी हो सकता है, एच इधर भी हो सकता है एच इधर हो, जी इधर हो। फिर कह रहा है बी जी का पड़ोसी नहीं है। बी यहां आ ही नहीं सकता, तो बिल्कुल ठीक बिठाया मैंने। बी जी का पड़ोसी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डी सी के बाईं ओर तीसरा है। डी जो है सी के बाएं तीसरा। सी का बायां पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये तो परफेक्टली बन गया, परफेक्टली बन गया एक बार में ही। नो सर, कसम से आरती होगा, प्लीज एक बार देखिए। बाहर की ओर मुख करके बैठा था। मुर्गा बन जा बेटा, मुर्गा बन जा फटाफट से। पायल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? भाई मूर्ख इंसान, जब पायल बाहर की तरफ देख रही है तो पायल का लेफ्ट इधर नहीं होगा क्या? है, जब पायल, मैंने बोला ना लेफ्ट ये वाला चलेगा। जब पायल बाहर की तरफ देख रही है और पायल का लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड, श्वेता, वो आरती जो है ना वो पायल के राइट है। पहला दूसरा वो राइट है, आरती तो लेफ्ट पूछा था, लेफ्ट। ढंग से कर लो, ढंग से। और लिख दिया है, सब कुछ बताया भी है कि लेफ्ट हैंड चलेगा ऐसे, और राइट देखोगे तो राइट चलेगा ऐसे, राइट चलेगा ऐसे। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है। घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां क्लॉकवाइज में चल रही हैं तो सबका राइट मिलेगा, और घड़ी की सुइयां एंटी क्लॉकवाइज में चल रही हैं तो सबका लेफ्ट मिलेगा। ये तो घड़ी की सुई के पर आधारित हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम। चलो भाई, उसने पूछा था कौन कौन ए के पड़ोसी हो सकते हैं। ए के पड़ोसी जी और सी हो सकते हैं। जी और सी वाला ऑप्शन ही नहीं है। लो भैया, फंसा दिया एग्जामिनर ने क्वेश्चन तगड़ा वाला। जी और सी ऑप्शन में ही नहीं है। पॉसिबल थे होना,
लेकिन नहीं है, तो इसका अर्थ है पूरा का पूरा सवाल हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा पूरा का पूरा सवाल। अब वो कंडीशन बनानी ही नहीं है। अब ई को इधर से उठाकर इधर लेकर जाऊंगा, है ना, मैंने पहले इधर बिठाया था, तो अब मैं बिठाऊंगा इधर की तरफ, अब मैं बिठाऊंगा इधर की तरफ, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही भाई। ई और एफ के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो एफ अब इधर आ जाएगा। फिर कह रहा था जी और एच के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं, जी और एच के बीच में, और बी जी का पड़ोसी नहीं है, जी इधर नहीं आ सकता, तो एच आएगा इधर और जी जाएगा इधर। ध्यान से देखना जरा चीजों को। फिर कह रहा था डी सी के बाईं ओर तीसरा है, सी का बायां तीसरा, सी का बायां पहला, दूसरा, तीसरा, तो डी आ जाएगा यहां पर। अब ए के पड़ोसी कौन कौन आ गए, डी और जी आ गए। पहले जो केस लेकर चला था वो गलत हो गया, तो मैंने तुरंत कंडीशन को बदल दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन कहां पर है। तो जी और डी आंसर आ जाएगा, जी और डी, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर, जी तथा डी, जी तथा डी, जी तथा डी, एकदम करेक्ट, एकदम शानदार। जी तथा डी हो जाएंगे, जी तथा डी। पहले इधर बिठाकर चल रहा था तो फिर कंडीशन खराब हो रही थी, तो फिर मैंने इधर बिठा लिया ई को, क्योंकि बी और ई तो पड़ोसी हैं। अब या तो उसके राइट में हो सकता है या उसके लेफ्ट में हो सकता है, तो लेफ्ट में बिठाने पर बात बन गई, ऑप्शन भी मिल गया, और बल्ले बल्ले ऑप्शन को टिक करके भाग जाओगे अगले सवाल पर, अगले सवाल पर स्पीड के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने के लिए इतना टाइम मिलता है बेटा। एग्जाम में जो है ना, एग्जाम में टाइम मैनेज करना सीखना होगा। एग्जाम में सारे क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के नहीं आएंगे, यहां तो सारे ही सीटिंग अरेंजमेंट के करा रहा हूं। एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मैक्सिमम मिलते हैं। अगर कोई आपका लक खराब है तो 3 या 4 भी दे देगा एग्जामिनर, क्योंकि टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है। वरना 1 या 2 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं एग्जाम में। और बाकी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, कुछ मान लो डाइस का क्वेश्चन ऐसे आ गया कि 2 सेकंड में हो रहा है ना। कोई एनालॉजी का क्वेश्चन ऐसे आ गया कि आपसे पूछने लगे भैया कि भारत की राजधानी भैया नई दिल्ली लिखी हुई है, तो चीन की राजधानी बताओ क्या। तो चीन की राजधानी पता है आपको सबको, 2 सेकंड में आंसर निकाल दोगे। तो क्वेश्चन हर तरीके का आता है एग्जाम में, 2 सेकंड वाला भी आता है, 2 मिनट वाला भी आता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप टाइम को कैसे मैनेज करके चलते हो। शुरुआत में टाइम टेकिंग क्वेश्चनों से बचना होता है, लास्ट के लिए उनको स्किप कर देना होता है। आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो 30 क्वेश्चनों में से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो टाइम टेकिंग है, जो शुरुआत में आप इनको स्किप करोगे ही करोगे। 25 करने पड़ेंगे पहले, और लास्ट में आपके पास 8-10 मिनट बचेंगी। फिर इन 5 क्वेश्चनों में से आप 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, अगर 30 में से आपने 28 क्वेश्चन कर दिए, 30 में से 29 कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 30 में से अगर आप 24-25 ही करके आए, तो फिर सोचने वाली बात है थोड़ी, है ना। तो वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। 25 तो करने ही करने हैं शुरुआत में, पहले अटेम्प्ट में, और बाद में जब आप करोगे तो अच्छे से कर पाओगे। अक्रम, नागेश, गिरीश, विक्रम, सतपाल किसी पंचभुजाकार मेज के 5 कोनों पर बैठे। अब की बार पंचभुज का दे दिया, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। देखो पंचभुज में क्या दिक्कत है, बना दो पंचभुज। कैसे बना सकते हो, पंचभुज बना दो भाई फटाफट से। ये कैसा पंचभुज बना भाई, हम तो ऐसा बनाना चाह रहे थे। 1 2 3 4 5 ऐसे बनाना चाह रहे थे, बंद हो गया। चलो थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाए, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, है ना। चलो ये हमारा पंचभुज बना है भैया। ये हमारा पंचभुज बनकर तैयार। लो भैया, ये बन गया पंचभुज। क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेज के 5 कोनों पर बैठे हैं और मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। इसका अर्थ है सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। सेंटर की तरफ फेस करके बिठा दो। 1 2 3 4 5 कोने पर बैठे थे ना, कोने पर बैठे थे, तो सभी का फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ।
समझ तो आ गया, पर थोड़ा टाइम लगता है, हमेशा टाइम टेकिंग ही होता है सीटिंग अरेंजमेंट। बस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, उतनी चीज़ें आसान लगेंगी। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कह दूं आपसे कि हाँ भाई सीटिंग अरेंजमेंट आसान है, उड़ा दो ऐसे ही, नहीं। वो टाइम टेकिंग है, उसमें समय लगता ही लगता है करने में, क्वेश्चन में, क्योंकि सारी शर्तें पढ़नी है और फिर क्वेश्चन को बिठाना है। वो टाइम टेकिंग है बेटा। अब उस पर अभ्यास आपका कितना है, कितनी जल्दी से आप चीजों को पकड़ते हो, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा एग्जाम में। ये कह रहा है कि सभी का फेस सेंटर की तरफ है, ग्रीस विक्रम के बाएं तीसरा है, ग्रीस विक्रम के बाएं तीसरा, विक्रम का लेफ्ट तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ग्रीस आ गया यहां पर। लो भैया ऐसे रख दूंगा। सतपाल नागेश के बाएं बगल में है, सतपाल नागेश के बाएं बगल में है, नागेश के बाएं बगल में सतपाल यहां गया। 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ क्या समय लगा इसमें। अकरम सतपाल के बाएं दूसरा है, अकरम सतपाल का बायां पहला दूसरा, अकरम आ गया यहां पर। क्वेश्चन खत्म, पैसे हजम, क्वेश्चन खत्म, पैसे हजम भैया। नागेश के राइट दूसरे स्थान पर कौन है, नागेश के दाएं सेकंड नंबर पर, नागेश के राइट सेकंड में, नागेश कहां पर है, ये रहा, नागेश का दायां पहला दूसरा अकरम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कहानी समाप्त। सर इसका एक कोना बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप कैसे भी बना लो बेटा, क्या दिक्कत आ रही है, ऐसे बना लो यार, छोटी मोटी बातें हैं ये तो, ऐसे करके बना लो। पंचभुज कैसा भी हो सकता है, पंचभुज तो उसने कोई हमसे बोला थोड़ी ना, बिल्कुल बिल्कुल इक्वल ही होगा, है ना। कैसे भी बना सकते हो। चलो आगे बढ़ो। 6 मित्र हैं, पंकज, काजी, रोहित, सनी, तबरेज, मनोरंजन, एक सठ भुजाकार। अब की बार सठ भुजाकार टेबल पर बिठाना है। सठ भुजाकार होती है 6 भुजा, 6 कोने वाली। 6 कोने वाली कैसे बनाऊंगा, 6 कोने वाली, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, पांचवा कोना, छठा कोना, ऐसे बनेगी। ये बन गया भैया 6 कोने वाला, 6 कोने वाला टेबल, 6 कोने वाला टेबल। सबका फेस कैसे है बस चेक कर लो। 6 मित्र पंकज, काजी, रोहित, सनी, तबरेज, मनोरंजन एक षटभुजाकार मेज के चारों ओर केंद्र के ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 1 2 3 भैया, 4 भैया, 5 और भैया ये वाला 6। सब जो है ना वो ऐसे बैठे हैं सेंटर की तरफ फेस करके, सेंटर की तरफ फेस करके। 6 कोने वाली कोई टेबल है, टेढ़ी, हमारे पास टेढ़ी टेबल है, थोड़ी सी एक्यूरेट नहीं है, हमारा बढ़ई जो था उसने खराब बनाई है टेबल, तो थोड़ी सी टेढ़ी बनी हुई है। करो जरा। 6 मित्र पंकज, काजी, रोहित, सनी, तबरेज और मनोरंजन एक षटभुजाकार मेज के चारों ओर केंद्र के ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ऊपर लिखा होगा हेक्सागोनल टेबल फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस करके। सबसे पहली लाइन, पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरा है, जहां आपका मन करे वहां रख लेना मनोरंजन को, मैंने मनोरंजन को यहां रखा। पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरा, पहला दूसरा, पंकज महाराज चला गया यहां पर, पंकज चला गया यहां पर। काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है, काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है, अब इधर तो आ नहीं सकता, तो काजी फिक्स है कि यहां पर आएगा। अब रोहित इधर भी हो सकता है, सनी इधर भी हो सकता है, रोहित सनी इधर भी हो सकते हैं, इनका कंफर्म नहीं है भैया, इनका अभी कंफर्म नहीं है, कोई भी कहीं पर भी हो सकता है, तो इसका थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा कि भैया काजी के आसपास में रोहित और सनी में से कौन सा है। फिर कह रहा था कि तबरेज सनी के बाएं दूसरा है। अब तबरेज जो है, अगर मैं सनी को यहां बिठाऊं तो इसका बायां दूसरा नहीं बन सकता, तो इसका अर्थ है सनी यहां पर है और रोहित यहां पर है, क्योंकि मुझे तबरेज को सनी के बाएं दूसरा बनाना ही पड़ेगा। ये बन गया सनी के बाएं दूसरा। पूछा है काजी के बाएं चौथा कौन है, काजी ये रहा, काजी का बायां चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा। काजी के लेफ्ट में चौथे नंबर पर कौन बैठा है, पंकज बैठा है, पंकज, पंकज, वेरी गुड, वेरी गुड, पंकज वाले बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पंकज वाले बच्चे बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही शानदार। क्लास थोड़ी बड़ी चलेगी, 1.5 घंटे की क्लास होगी, मैंने आपसे बोला था। ठीक है,
चलो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्टली राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अष्टभुज, अब की बार 8 भुजा वाला। ओए होए होए होए, बल्ले बल्ले। 8 भुजा वाला बनाना मेरे लिए भी थोड़ा सा कठिन सा होगा, फिर भी कोशिश करके देख लेता हूं, अगर सही सा बन जाए तो। 8 भुजा वाला कैसे कैसे बनेगा भैया? एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, है ना, पांचवी भुजा, छठी भुजा, सातवीं भुजा, आठवीं भुजा। वही तो सर्कल बन गया। चलो तो फिर नॉर्मली बना लेते हैं अपने हाथ से। 8 भुजा वाला बनाना था तो ऐसे बना लेते हैं 8 भुजा वाले को, ऐसे करके बना लेते हैं 8 भुजा वाले को। चलो बन गया ना 8 भुजा वाला। 8 भुजा वाला ये बन गया। सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं, इसका अर्थ है सबका फेस सेंटर की तरफ है। भैया बिठा दो सबका फेस सेंटर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से सबका फेस सेंटर की तरफ है। सबका फेस सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो वो मुझे बता सकता है ना। 2 आवर्स की क्लास कीजिए ना। 2 आवर्स की कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहो। सबसे पहली लाइन में बोला मेधा राधा के विकर्णतः सामने बैठी है। मेधा राधा के विकर्णतः, अब सामने की बात आ गई ना, विकर्णतः की डायगोनल की बात, तो इसका डायगोनल पता है ये वाला बनेगा। इसका डायगोनल जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, इसका डायगोनल ये वाला बनेगा, और इसका डायगोनल ये वाला बनेगा। डायगोनल ऐसे बनते हैं। बात आ गई समझ में? अगर डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल ऐसे होते हैं, आमने सामने। मेधा राधा के डायगोनल में बैठी है, तो मैंने राधा को अगर यहां माना तो मेधा इधर चली जाएगी। मेधा, कोई दिक्कत किसी को? मेधा राधा के डायगोनल में बैठी है, डायगोनल तिरछा ऊपर बोल रहा है। विकर्णतः है, विकर्णतः का अर्थ होता है डायगोनल तिरछे रूप में। तो अगर राधा यहां पर है तो राधा का डायगोनल इधर होगा, ये वाला, उसके सामने तिरछे रूप में जो भी है। अगर यहां है तो फिर यहां होगा, अगर यहां है तो फिर यहां होगा, अगर यहां है तो फिर यहां होगा। ठीक है ना, ये चीजें होती हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ क्लियर। पहली लाइन में किसी को कोई दिक्कत? अष्टभुज बनाना जरूरत है क्या? गोला भी बन जाएगा जी, बिल्कुल गोले बनाकर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। गोला ऐसे बना लेना, एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां और आठवां, ऐसे नो प्रॉब्लम। गोला बनाकर कर सकते हो। अष्टभुज तो बस वो सवाल कह रहा है इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप ऐसे बना के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बस डायगोनल का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे कि ये है तो इसका डायगोनल ये वाला होगा, इसका डायगोनल ये वाला होगा, इसका डायगोनल ये वाला होगा, इसका डायगोनल ये वाला होगा। इनका ध्यान रखना है, बाकी गोला बना के कर लो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हम लोग गांव वाले हैं, इस टाइम बहुत ही काम रहता है भैया। बेटा पढ़ने के लिए समय तो निकालना पड़ेगा, अब गांव के हो या शहर के हो। मैं भी गांव का हूं तो मैं भी तो यहाँ आपको पढ़ा ही रहा हूं। मैं कौन सा अमेरिका से हूँ? मेरा गांव वस्तौली गांव है मेरा, अच्छा खासा खूब खेती बाड़ी करते हैं हमारे गांव के घर के, मैं भी करता हूँ। अब इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि भैया गांव के हैं तो फिर समय तो निकालना पड़ेगा ना चीजों के लिए। समय तो निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहता कि आप घर का काम करना बंद कर दो, भाई वो जरूरी है, मैंने भी किया है। मैं 10th क्लास में पढ़ता था, मेरे एग्जाम थे, बोर्ड के एग्जाम, और 10th क्लास का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, सभी के पास रहता है, लेकिन फिर भी घर का काम करना पड़ता था। दिन में काम करवा लिया, रात को थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा निकाल लिया पढ़ने के लिए, पढ़ लिए। तो ये बहाने मत बनाओ प्लीज, ये करना ही पड़ेगा आपको। चलो, और हमारा जो था ना वो दूध की डेयरी थी, हमारा दूध का काम था। तो हमारे यहाँ गांव में कुछ ऐसा होता है कि जब मैं पढ़ता था ना, एक हमारा रात को 12 से 3, क्योंकि हमारी 3 साढ़े 3 बजे ट्रेन जाती थी दिल्ली,
जिसमें दूध जाता था दिल्ली के लिए, हमारा जो हम दूध गांव में से इकट्ठा करते थे और उसको सबको ले जाकर फिर दिल्ली ले जाते थे उसको, तो 3:30 बजे जाते थे। 12 से 3 रात को भी उठना पड़ता था, जो सबसे गहरी नींद का समय होता है, उस टाइम पर काम करना, और दिन में फिर 12 से 3 का। जो आप कह रहे हो वही मेरा है बिल्कुल, लेकिन उस टाइम पर भी हमने काम किया है, पढ़ाई भी की है। ये बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा, सुधर जाओ, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। मेधा राधा के विकर्णतः सामने बैठी है, बिल्कुल बैठी है। मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है, मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है। सीमा तो सीमा यहां पर आ गई, अगली भी फिक्स हो गई, सीमा यहां पर आ गई, बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से। मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है। रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने है, रमन सीमा के बगल में, बड़ी आसानी से, और गोविंद के सामने है, तो गोविंद महाराज आ गए यहां पर, गोविंद के सामने, गोविंद के सामने भैया, बिल्कुल बेहतरीन। आगे चलो, गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठा है, तो इसका अर्थ है चंद्रा यहां पर आ गया, चंद्रा के दाईं ओर, गोविंद जो है वो चंद्रा के दाईं ओर। कितनी आसानी से तो बैठ गए। शांति मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है, मेधा के दाईं ओर तो है ही नहीं शांति, तो शांति बाएं भी हो सकती है, और एक और बचा तो फिर वो कौन रह गया, एक बार पढ़ लो। मेधा राधा के विकर्णतः सामने बैठी है, मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है, रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने, गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठा है, शांति मेधा के दाईं ओर नहीं है, तो फिर बाईं ओर होगी। 2 लोग रह गए, एक शांति रह गई और एक और है, कौन कौन है भाई, किंतु शशि, शशि, तो फिर शशि और शांति का कंफर्म नहीं है, शशि यहां भी हो सकती है और शांति यहां भी हो सकती है, दोनों का अभी कंफर्म नहीं है भैया। शशि यहां पर भी हो सकती है और शांति यहां पर भी हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं है किसी का भी, दोनों का कंफर्म नहीं है। तो बाकी जो है वो आप देख लो। चंद्रा के सामने कौन बैठा है, चंद्रा के सामने तो सीमा बैठी है, आंसर आ चुका है, सीमा बैठी हुई है चंद्रा के सामने, ऑप्शन नंबर बी, परफेक्टली राइट। मिल्क का प्राइस क्या था बेटा उस टाइम पर, तो जब मैं 10th क्लास में था तो कह सकते हो 18-20 रुपए ही था, 18-20 रुपए लीटर, 18-20 रुपए लीटर, और आजकल चल रहा है 60, 70, 80 तक जा रहा है भैया, 60, 70, 80 रुपए लीटर, ठीक है। उस टाइम पर तो 20 रुपए, 22 रुपए, 23 रुपए, मुझे याद है, 23 का मुझे भी याद है, ठीक है। चलो आंसर आ चुका है सीमा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन। चलो अब आ जाते हैं वर्गाकार वाली टेबल पर। जैसे सर्कल का था ऐसे ही वर्गाकार का है, बस अंतर क्या आएगा, कोने का और भुजा के बीच वाले का अंतर। वहां सर्कल में तो कोना होता नहीं है, यहां क्या होगा कि यहां भुजा के बीच में बैठा है या कोने पर बैठा है, इतना अंतर आएगा बस। क्वेश्चन वही है, करना भी उसी तरीके से है, सेम टू सेम, सेम टू सेम करना भी उसी तरीके से है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है भैया, क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। पहले मैं आपको समय देता हूं, थोड़ी सी हिंट भी दूंगा साथ की साथ, और कोशिश करना कि आप इसको सॉल्व कर पाए। एक वर्गाकार टेबल है, वर्ग के आकार की टेबल है, तो आप ऐसे बना लोगे। वर्ग के आकार की टेबल भैया ये हो गई आपकी वर्ग के आकार की टेबल। अब बैठे कैसे हैं, फेस अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ, वो देखना जरूरी है। उसने बोला है कि वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, उनमें से कुछ व्यक्ति कोने पर बैठे हैं, जबकि कुछ मेज की भुजाओं के मध्य में बैठे हैं, भुजाओं के बीच पर बैठे हैं, तो सेंटर की तरफ। पहला व्यक्ति तो ये बैठा, दूसरा व्यक्ति ये बैठा, तीसरा व्यक्ति भैया ये बैठा, चौथा व्यक्ति ये बैठा, पांचवा व्यक्ति ये बैठा, छठा व्यक्ति ये बैठा, सातवां व्यक्ति ये बैठा, आठवां व्यक्ति ये बैठा। ये सब के सब सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। हैंड वही चलेंगे, सबका लेफ्ट ऐसे चलेगा, राइट ऐसे चलेगा, क्योंकि सेंटर की तरफ फेस था, सेंटर की तरफ फेस। करो तो सही सवालों को, करो तो सही, मजा आएगा भाई। फटाफट से देखो, सबसे पहले लाइन में क्या बोला, बी एच के बाईं ओर तीसरा है, बी किसी एक कोने पर है, बहुत अच्छी बात। ये फिक्स देखना जरूरी है कि किसके लिए कोने पर बोला है और किसके लिए भुजा के बीच में बोला है।
पहली लाइन में बोल रहा था बी एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है और बी किसी एक कोने पर बैठा है, जहां आपका मन करे उस कोने पर बिठा लो। मैंने बी को इस कोने पर बिठा लिया, इस कोने पर। आपका मन है इस पर बिठाना, आपका मन इस पर बिठाना, इस पर बिठाना, कहीं बैठा लो। दरअसल मेरा अक्सर ऐसे ही हाथ चलता है तो मैं इधर से बिठा लेता हूं। आप कह रहे हो गुरुजी यहीं बैठाते हो आप हर बार, अब की बार इधर बिठा लो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बी किसी कोने पर बैठा है, बस ये फिक्स हो गया। बी किसी कोने पर बैठा है और बी एच के बाईं ओर तीसरा है। एच का बायां तीसरा, अगर मैं एच को यहां रखूं तो पहला दूसरा तीसरा बन जाएगा। एच का बायां तीसरा, तो बायां तो चलेगा ऐसे, तो एच आ गया यहां पर। एच का बायां तीसरा, एच का बायां पहला दूसरा तीसरा, फिक्स हो गया, एकदम परफेक्टली फिक्स। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है जी किसी कोने पर नहीं है। जी किसी कोने पर नहीं है तो बीच में बैठा होगा कहीं। सी जी के दाईं ओर दूसरा है, जी बी के बगल में नहीं बैठा। अब देखो जी बी के बगल में नहीं बैठा, जी ना तो यहां हो सकता ना जी यहां हो सकता, और ना जी किसी कोने पर है। ध्यान से सुनो, जी किसी कोने पर भी तो नहीं है। जी जी यहां भी नहीं हो सकता, जी यहां भी नहीं हो सकता, जी यहां भी नहीं हो सकता। भाई 5 जगह तो जी हो नहीं सकता, और 2 जगह पहले से बी और एच आ चुके हैं, क्योंकि बोल रहा था लाइन को सुनो, जी किसी कोने पर नहीं बैठा और जी बी के बगल में भी नहीं बैठा, तो इसका अर्थ है जी के लिए सीट फिक्स हो गई, ये वाली सीट जी के लिए फिक्स हो गई। आगे बढ़ो। सी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जी का राइट दूसरा, पहला दूसरा, तो सी के लिए सीट फिक्स हो गई, सी के लिए सीट फिक्स हो गई। आगे बढ़ो। डी और ई के बीच केवल 3 लोग हैं, डी और ई के बीच में 3 लोग ना तो यहां आ सकते, ना यहां आ सकते, ना यहां आ सकते, तो यहां आएंगे। डी और ई का अभी कंफर्म नहीं है, डी या ई पॉसिबल है, डी या ई पॉसिबल है। जिसकी सीट कंफर्म हो जाएगी उसको मैं एग्जैक्टली बिठा दूंगा। डी एफ के बगल में, डी किसी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, डी जो है वो एफ के बगल में। अगर मैं डी को यहां बिठाऊं तो वो एफ के बगल में नहीं आ सकता, क्योंकि जी और सी के बगल में आ रहा है। तो इसका अर्थ है फिक्स हो गया कि डी यहां पर है। इसका अर्थ है कि फिक्स हो गया कि भैया डी यहां पर है, तो ई यहां पर होगा, ई यहां पर होगा। कि बोल रहा था डी किसी भुजा के मध्य में नहीं है, डी और ई के बीच में 3 व्यक्ति हैं और डी एफ के बगल में बैठा है। एफ आ गया यहां पर, एफ आ गया यहां पर। एक बचा, कौन बचा? ए ही तो बचा, बाकी सब तो आ गए। ए बचा हुआ है, ए को यहां पर रख देना। ए बी सी डी ई एफ जी एच, सारे लोग बैठ चुके हैं, सारे लोग बैठ चुके हैं। पूछा किसके बारे में है? ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ए के बाईं ओर दूसरा, ए ये रहा, ए का बायां पहला दूसरा। खत्म सवाल, खत्म सवाल। साधना गुड़िया बिल्कुल सही। ए के लेफ्ट में सेकंड, ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में सेकंड, ए फर्स्ट सेकंड, डी फॉर डॉग। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। बताओ किसी को कोई समस्या हो तो। जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा सारी चीजों को ऐसे ही रखना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। क्वेश्चन कैसा भी हो, कैसी भी फिगर में बिठाना हो, सेंटेंस में सब कुछ दिया जाएगा, क्वेश्चन में सब कुछ दिया जाएगा। ध्यान रखना है तो चीजों का, लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है। लेफ्ट राइट में आपको बता चुका हूं, अब कैसा भी सवाल क्वेश्चन में आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बताओ मुझे, देखो जरा, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या अगले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे या नहीं? ठीक है ना, मैं बस देखना चाहता हूं कैसे करोगे आप सॉल्व। 6 छात्र एबीसीडी लाइब्रेरी के एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर पढ़ाई कर रहे हैं। वर्गाकार मेज पर बैठे हैं, वर्गाकार मेज आप यहां बना दोगे, ये बन गई वर्गाकार टेबल। फिर कह रहा है उनमें से 4 मेज के 4 कोने पर बैठे हैं, जबकि 2 भुजाओं के बीच में बैठे। ओए होए ओए होए ओए होए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। उसने बोला है कि 4 तो कोने पर बैठे हैं, चलो बिठा दिए जी कोने पर, 4 तो कोने पर बैठे हैं, और फिर बोला था कि 2 भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। अब कहाँ है? यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, ये तो कंफर्म नहीं है ना। जबकि 2 अन्य 2 भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। कैसे बिठाओगे बच्चा? अच्छा मैं ऐसे बिठा लूं आमने सामने,
अगर कोई कंडीशन गड़बड़ होगी तो भैया देख लेंगे, अगर कोई कंडीशन गड़बड़ करेगी ना तो फिर देख लेंगे। मान लो मैंने ऐसे बिठा लिया, हो सकता है कि एक इधर हो दूसरा इधर हो सकता है कि ये दोनों ऐसे हों, अभी कंफर्म नहीं है। वो कह रहा है सी और ई एक दूसरे के विकर्ण बैठे हैं, ये फिक्स हो गया। सी और ई एक दूसरे के डायगोनल में बैठे हैं, तिरछे रूप में डायगोनल में। डी एफ के विकर्ण सामने बैठा है, डी और एफ विकर्ण बैठे हैं, डी और एफ। लो भैया इधर आ सकते हैं, या हो सकता है डी इधर हो एफ इधर हो, वो कंफर्म नहीं है अभी कुछ भी, आगे कहीं गड़बड़ होगा चेंज कर दूंगा। सी और डी और ई और एफ के बीच में कोई नहीं बैठा, देखो ये हो गया ना मामला खराब। ये कह रहा है सी और डी तथा ई और एफ के बीच में कोई नहीं बैठा, जबकि सी और डी के बीच में तो बैठ गया। तो इसका अर्थ है मैं डी को यहां से भगाऊंगा, डी को रख दूंगा यहां पर, है ना, और एफ को रख दूंगा यहां पर। अब देखो सी और डी के बीच में कोई नहीं बैठा और ई और एफ के बीच में कोई नहीं बैठा, तो ये परफेक्टली फिक्स बन चुके हैं, है ना, परफेक्टली फिक्स बन चुके हैं, एकदम परफेक्टली। अब जरा बाकी सेंटेंस को देख लो। ए मेज के किसी कोने पर नहीं बैठा है, ठीक है, बीच में बैठा होगा कहीं। ई और डी दोनों के ठीक बगल में बैठा है, ई और डी के बगल में बैठा है, ई और डी के बगल में बैठा है ए, तो फिर बी आ जाएगा यहां पर। क्वेश्चन खत्म, पैसे हजम। देखो जरा, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो प्लीज टेल मी। ठीक है, अब बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन सा छात्र है? बी के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, बी के बाएं तो ए आ रहा है, बी के बाएं तो ए आ रहा है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 100%। भैया उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी को अभी भी कोई समस्या लग रही है तो वो मुझे बता सकता है, वो मुझे बता सकता है। विक्की और विपिन मंडल मुर्गा बन जाओ दोनों। बी के बाईं ओर तीसरा पूछा है, बाईं ओर तीसरा, दूसरा ना पूछा बेटा, ई दे रहे हो आप आंसर, है मतलब ये समझ रहे हो गुरुजी कमेंट देख ही ना रहे, है ना, सबके देख रहा हूं पर मैं सबके रिप्लाई नहीं देता, मैं बस आंसर पे ध्यान देता हूं कि कौन कौन सा बच्चा सही दे रहा है, कौन कौन सा गलत दे रहा है। बी तो एफ के दाएं था ना, कहां लिख रहा है? बी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है। हाँ तो बी एफ के राइट हैंड पर ही तो आ रहा है, देखो जरा, बी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था, एफ के दाईं ओर में ये बैठा बी। कहां कहां दिक्कत आ रही है बताओ भाई? जब अंदर की तरफ है तो दायां हाथ तो ऐसे ही चलेगा ना, और बायां चलेगा इधर से। अब ये दायां कह रहा है तो एफ का दायां इधर है, सब कुछ ठीक है। बताओ किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या? डी एफ के विकर्ण तय बैठा है, सीई के विकर्ण तय बैठा है, ए मेज के कोने पर नहीं बैठा तो बीच में बैठा है, और वह ई और डी दोनों के बगल में है, ई और डी दोनों के बगल में है। फिर कह रहा था बी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बी है, सी और डी और ई और एफ के बीच में कोई नहीं बैठा, ई और एफ के बीच में कोई नहीं बैठा, खाली है मामला, कोई नहीं बैठा, और यहां भी खाली है, कोई नहीं बैठा। ठीक है, एकदम परफेक्ट। बी के बाईं ओर तीसरा, बी का बायां तीसरा, बी पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पूछा था, लेफ्ट थर्ड, लेफ्ट थर्ड, लेफ्ट थर्ड, ए एकदम करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बढ़ते चलो वीर तुम बढ़े चलो, है ना। चलो तो भैया अब की बार थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन। 8 व्यक्ति रीना, किरण, राहुल, दीपक, अमित, विकास, प्रीति और प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं। पढ़ लेना इंग्लिश में, इंग्लिश में चाहिए तो यहां पर लिख लेना दैट 2 persons आर सिटिंग ऑन ईच साइड, 2 persons ईच साइड। भैया ध्यान से सुनना, उसने क्या बोला? वर्गाकार तो टेबल है, वर्गाकार तो टेबल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक शर्त भी रखी, एक शर्त भी रखी। वो शर्त क्या रखी उसका ध्यान दो। प्रत्येक भुजा पर 2 लोग बैठे। अब की बार कोने पर कोई नहीं बैठा, अब की बार कैसे बैठे पता?
पहला, है ना, थोड़ा सा इसको ऐसे तिरछा सीधा कर लो। दूसरा, तो सॉरी सॉरी, ऐसे आएगा ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे बैठे हैं अब की बार। अब की बार, अब की बार कुछ इस तरीके से बैठी हैं सभी लोग। ध्यान से करना चीजों को फिर, ठीक है। ये लो, ऐसे बैठे हैं अब की बार। प्रत्येक भुजा पर दो लोग बैठे हैं, प्रत्येक भुजा पर दो लोग, ठीक। क्लास कितनी देर और चलेगा भाई? क्लास अभी चलेगी लगभग लगभग मैं कहूँ, इसके बाद दो क्वेश्चन और है, इसके बाद दो क्वेश्चन और है, तो कह सकते हो 10 या 12 मिनट, 10 या 12 मिनट और चलेगी, ठीक है, 10 और 12 मिनट। क्योंकि अब ये मैंने सारे टाइप करा दिए, बस एक टाइप बच रही है जिसमें कुछ लोगों का फेस अंदर की तरफ होता है, वो दो क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, जिसमें कुछ लोगों का फेस अंदर की तरफ और कुछ का फेस बाहर की तरफ, वो दो क्वेश्चन इसके बाद वही बचेंगे। चेक करो भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन में। सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है, रीना अमित के ठीक दाईं ओर बैठी है और वो दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। लो भैया, रीना अमित के ठीक दाईं ओर बैठी है और दोनों एक ही तरफ बैठे हैं, तो इसका अर्थ है अमित महाराज यहां पर हैं और इनके ठीक बगल में रीना बैठी है, तो रीना यहां पर है। फिक्स हुआ, दोनों एक ही तरफ बैठे थे, बोला था, बोला था। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रीति उस व्यक्ति की तरफ मुख करके बैठी है जो किरण के बाईं ओर दूसरा है, मुझे नहीं पता कहां पर है। प्रीति रीना के दाईं ओर आ गया, प्रीति रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, रीना का दायां चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रीति यहां पर आ गई। क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोला है। प्रीति रीना के दाएं चौथी, रीना का राइट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, प्रीति रीना के दाएं चौथे स्थान पर है। और एक प्रीति के लिए शर्त थी कि प्रीति उस व्यक्ति की तरफ मुख करके बैठी है। प्रीति किसकी तरफ मुख करके बैठी है? अमित की तरफ, जो किरण के बाईं ओर दूसरा है। ये इंसान किरण के बाईं ओर दूसरा है, तो किरण यहां पर है, किरण यहां पर आ जाएगी। किरण के बाईं ओर दूसरा, किरण का बायां दूसरा तभी बनेगा, किरण अंदर की तरफ देख रही है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, ठीक। विकास और दीपक के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, यहां भी हो सकते हैं और कहां हो सकते हैं, और यहां भी हो सकते हैं। दो सीटें अभी भाई कंफर्म नहीं है। दीपक अमित के बगल में बैठा है। अब अमित यहां पर है तो दीपक आ गया यहां पर। जब दीपक अमित के बगल में है, अमित के बगल में है, और कह रहा था विकास और दीपक के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो एक दो, तो इसका अर्थ है विकास यहां पर होगा। फिर एक दूसरे से कड़ी जोड़ते चले जाओ, क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा, है ना, क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। एक दूसरे से कड़ी जोड़ते हुए चले जाओ, जैसे जैसे बोल रहा है ऐसे रखते चले जाओ। आगे बढ़ो। दीपक अमित के बगल में बैठा है, बिल्कुल बैठा था। फिर कह रहा था दीपक और विकास के बीच में दो लोग हैं, बिल्कुल हैं। प्रीति और राहुल के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, प्रीति और राहुल के बीच में एक व्यक्ति, तो राहुल आ जाएगा यहां पर, राहुल आ गया यहां पर। प्रीति और राहुल के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, बिल्कुल आ गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, एक बचा है उसको रख दो यहां पर। रीना आ चुकी है, किरण आ चुकी है, राहुल आ चुका है, दीपक, अमित, विकास, प्रीति, प्रिया, प्रिया बची है, प्रिया को यहां पर रख देना, प्रिया को यहां पर रख देना। लो भैया, सारे लोग बैठ चुके हैं, सारे लोग बैठ चुके हैं। अब जिसके बारे में पूछा जाए फटाफट से रख दो, उड़ा दो सवाल को यहीं पर। भैया क्या बोला है उसने? दीपक के बाईं ओर कौन बैठा है? दीपक के बाईं ओर कौन बैठा है? दीपक ये रहा। अब दीपक के बाईं ओर तो प्रिया बैठी है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। प्रिया बैठी है भैया, प्रिया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट, परफेक्टली राइट होगा, एकदम शानदार।
पूछा था दीपक के बाईं ओर कौन बैठा है, ठीक बाईं ओर, दीपक के ठीक बाईं ओर, दीपक के ठीक बाईं ओर प्रिया बैठी है, प्रिया। प्रिया इज द राइट आंसर, प्रिया इज द राइट आंसर। बी वाले बिल्कुल सही हैं, बी वाले बिल्कुल सही हैं। भाई कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, समय लग सकता है, हर बार यही बात बोल रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होगा, होगा 100% होगा। बस आपको मेहनत करनी है इन चीजों पर, ठीक है ना। ये आप खुद सॉल्व करोगे, मैं नहीं कराने वाला। इसमें फेस बाहर की तरफ है, मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगा जिसमें आधे लोगों का फेस अंदर की तरफ और आधे लोगों का बाहर की तरफ, है ना। टाइप मैंने सारी करा दी, ABCDEFGH वर्गाकार मेज के चारों ओर बाहर की ओर, अब की बार बाहर की तरफ मुख करके बैठे, मतलब इस तरीके से, इस तरीके से। कितने लोग थे? 8 ही हैं। कर लोगे, 100% कर लोगे, ना हो तब मुझे बता देना, ना हो तब मुझे बता देना। मैं करा रहा हूं इस वाले क्वेश्चन को जिसमें आधे लोगों का फेस बाहर की तरफ होता है, आधे लोगों का फेस अंदर की तरफ, ये वाली टाइप, ये वाली टाइप। देखो जरा, इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में भैया ये यहां पर है क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा तो होता है, टाइम टेकिंग भी होता है, लेकिन RRB JEE में पूछा है। और अगला क्वेश्चन देखो NTPC में, ये रहा, है ना, NTPC में पूछा है। फेस अंदर और बाहर वाला क्वेश्चन पूछा गया है NTPC में, तो फिर हमें तैयार तो रहना है ग्रुप डी के लिए भी। NTPC में भी पूछा जा सकता है, ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है। 8 दोस्त वर्गाकार मेज पर बैठे हैं, बिठा दो, वर्गाकार मेज बना लेना। वर्गाकार मेज आप ऐसे बना लोगे, ये बन गई वर्गाकार। चेक करो किसका फेस अंदर की तरफ है, किसका फेस बाहर की तरफ है। उसने बोला था 4 वर्ग के 4 कोने पर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 चारों भुजाओं के प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठे हैं। जो लोग कोने पर बैठे हैं वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जो कोने पर बैठे हैं उनका मुख केंद्र की तरफ है, ऐसा उसने बोला। जो कोने पर बैठे हैं उनका फेस सेंटर की तरफ है, ध्यान से सुनना। अब उसके बाद क्या बोला, उसके बाद क्या बोला, और जो भुजा के मध्य में बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब सवाल थोड़ा सा तो कठिन होगा, है ना, क्योंकि अब लेफ्ट राइट बदलने वाले हैं। अब जो है भैया वो लेफ्ट राइट बदलने वाले हैं, अब लेफ्ट राइट बदलेंगे तो थोड़ा सा तो टाइम टेकिंग हो सकता है। ये रहा सेंटर। जो कोने पर बैठे हैं उनका फेस तो अंदर की तरफ, और जो भुजा पर बैठे हैं उनका फेस बाहर की तरफ, है ना। इसमें लग सकती हैं आपको 5 मिनट, इसीलिए बोल रहा हूं अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, छोड़ना है, शुरुआत में करना ही नहीं है, लास्ट में करना है, जब आपके पास लास्ट में समय बचे तो। अगर आप 30 में से 29 भी कर आए, नो प्रॉब्लम, इसको छोड़कर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और सब्जेक्ट पर भी फोकस करना है। मैं ये नहीं कह रहा 30 में से 30 ही करने हैं भाई, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 30 में से एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि भाई ये टाइम टेकिंग है, उसको छोड़ने में। भाई मैं एक बार एग्जाम देने गया था, DSSB का था, और उसमें ऐसा होता था कि 20-20 क्वेश्चन आते थे हर पोर्शन में। नहीं, 40-40 थे शायद, 40 पंजे 200, हाँ 40-40 क्वेश्चन थे। तो 40-40 जो थे ना वो 20-20 में बटे हुए थे, 20-20 के 10 पोर्शन बने हुए थे, वो ऐसे थे। तो जब तक वो 20 वाले सबमिट नहीं करोगे ना तब तक आगे नहीं जा सकते। पता है क्या हुआ, 20 रीजनिंग आई, अब रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आए, 20 में से मैंने 19 कर लिए, एक मैंने स्किप किया था, वो था सिटिंग अरेंजमेंट का, अच्छा खासा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, छोड़ दिया भाई, मुझे नहीं करने। 20 में से 20, 19 कर लिए, अच्छी बात है, मेरा अगला सब्जेक्ट ना रह जाए, कहीं ऐसा ना हो टाइम कम रह जाए। तो इस चीज का ध्यान देना होगा। अगर आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन है तो आपको उससे शुरुआत में बचना है। उसमें तो ऐसा था मुझे छोड़ना ही छोड़ना है, उसको करना ही नहीं था मुझे उसे, क्योंकि अगर मैं उसमें करने लगा तो हो सकता है कि मैं लास्ट में कोई हिंदी या इंग्लिश मेरी बच जाती, छूट जाती, तो मैं ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसको छोड़ ही दिया, करना ही नहीं है। यहां आपके लिए ऐसी बंदिश है नहीं, यहां आपके लिए ऐसा है कि आप कर रहे हो तो भैया आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं 30 क्वेश्चन, तो 30 में से अगर आपने 4 क्वेश्चन छोड़ दिया तो आप उनको दोबारा कर सकते हो बाद में लास्ट में, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। एक बार अगर मैंने सबमिट कर दिया तभी अगला जो सब्जेक्ट है वो तभी खुलेगा, उसमें ऐसा था, ठीक है। फिर भी मैंने वहां छोड़ दिया, देखो फिर भी वहां मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये सवाल करने बैठा तो हो सकता है मेरी हिंदी या इंग्लिश छूट जाए, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। ऐसे ही मैथ में किया था मैंने,
जो लोग चारों कोनों पर बैठे हैं वो केंद्र की ओर देख रहे हैं, जबकि जो लोग भुजाओं के बीच में बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। जी जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, जहां आपका मन हो वहां बिठा देना। जी जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, मैंने जी को यहां बिठाया, सेंटर की तरफ देख रहा है, सेंटर की तरफ। जी जो केंद्र की ओर बैठा है, एल के दाएं तीसरा है। एल का दायां तीसरा कहां बनेगा? 1 2 3, इसका तो बायां बन रहा है। 1 2 3, एल का दायां तीसरा, एल फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि एल बाहर की तरफ देख रहा है। एल बाहर की तरफ देख रहा है तो एल का राइट चलेगा ऐसे, एल का राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर मैं एल को यहां बिठाता ना तो एल का बायां बन जाता, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर बायां बन रहा है इधर से, तो ये गलत है, ये वाला ठीक है, ये गलत है, ये वाला ठीक है। आगे बढ़ो। के जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, ठीक है, वो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है भैया। एल के पास में के नहीं आ सकता, तो फिर के जाएगा यहां पर, क्योंकि ये सेंटर की तरफ फेस करके बैठा था। के जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, एल का पड़ोसी नहीं है, एल के पास में नहीं आ सकता, तो के जाएगा यहां पर, क्योंकि एक ही सीट खाली बची। फिर अब आगे बढ़ो। एल और एम के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, एल और एम के बीच में, एम इधर भी हो सकता है, एम इधर भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। चलो। जे, जे एच के दाईं ओर दूसरा है, एच केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, एच केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। और फिर बोल रहा था कि जे एच के दायां दूसरा, अगर एच को यहां बिठाऊंगा तो इसका दायां दूसरा नहीं बनेगा, तो इसका अर्थ है एच यहां पर है, एच यहां पर है, और एच के दायां पहला दूसरा, जे यहां पर आ जाएगा। आई जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी के पास में आई ना तो यहां आ सकता ना यहां आ सकता, तो फिर फिक्स है कि आई जाएगी यहां पर, चली गई आई ऊपर। अब एक लाइन थी कि एल और एम के बीच में एक व्यक्ति, अगर एल इधर है एम उधर आ नहीं सकता, तो फिर एम आएगा यहां पर। एक और बचा, आई जे के एल एम एन, एन बचा हुआ है, एन को रख दिया जाएगा यहां पर। सारे लोग बैठ गए, सारे लोग बैठ गए, सारे। फिर कह रहा है विकल्पों में से तीन एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक समूह बनाते हैं। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। चलो मैं एल को देखूंगा, एल बाहर की तरफ फेस है, एल का फेस आउटसाइड है, ऐसे आउट लिखूंगा। एम का फेस आउटसाइड है, एम का फेस आउटसाइड है। जे, जे का फेस इनसाइड है, जे का फेस इनसाइड है। और आई का फेस कैसा है? आउटसाइड, आई का फेस भी आउटसाइड है। भैया तीन तो बैठे हैं आउटसाइड, बाहर की तरफ फेस करके, और एक बैठा है अंदर की तरफ, वो कौन है? जे। तो आपका आंसर क्या होगा? जे। कह रहा ना फाइंड द ऑड वन आउट, तीन तो एक जैसे हैं, आउटसाइड आउटसाइड आउटसाइड, ये इनसाइड है अंदर की तरफ, तो जे आपका आंसर होगा, जे आपका आंसर होगा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ठीक है, जे आपका सही जवाब है। अब बचता है एक आखिरी क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर, बिल्कुल सेम। उम्मीद है कि आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा समय आपको दूंगा, थोड़ा सा समय आपको दूंगा, कोशिश करना कि आप आंसर बता पाए। ये आखिरी क्वेश्चन है बेटा, आज का आखिरी क्वेश्चन, और फिर चैप्टर इसी पर फिनिश है, क्योंकि सारी टाइप हो चुकी हैं। आखिरी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। वही टाइप है, उसी तरीके से करना है। बिठाना किसे है मैं हिंट दे देता हूं थोड़ी सी। 8 लोग हैं, आयताकार मेज पर बैठे, अब की बार आयताकार है, तो आयताकार को थोड़ा सा ऐसे बना लेना, ठीक है ना? आयताकार। बोला क्या था, कौन कहां पर बैठा है देखो जरा। 4 मेज के चारों कोनों पर बैठे हैं, और ये क्या कह रहा है? आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, 8 में से 4 मेज के चारों कोनों पर केंद्र के विपरीत, केंद्र के विपरीत। कोने वाले देख रहे हैं बाहर की तरफ, कोने वाले देख रहे हैं बाहर की तरफ, कोने वाले देख रहे हैं बाहर की तरफ। और जबकि जो भुजाओं पर बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है, सेंटर की ओर। 1 2 3 और 4। लो भैया, ये ऐसे बैठे हैं। ये रहा क्वेश्चन को करने का तरीका।
उसने बोला था जो कोने पर बैठे हैं वो तो बाहर की तरफ देख रहे हैं, और जो भुजाओं पर बैठे हैं उनका मुख सेंटर की तरफ है। भुजा पर, ये भुजा पर बैठे हैं, ये अंदर की तरफ देख रहे हैं। भुजा वाले अंदर की तरफ देख रहे हैं और कोने वाले बाहर की तरफ देख रहे हैं, कोने वाले। ठीक है, पकड़ो तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। अब हिंट मैंने दे दी, अब आपके लिए देता हूं पूरी पूरी 1.5 मिनट, पूरी 1.5 मिनट। मैं पानी पी लेता हूं, 1.5 मिनट में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो। 1.5 मिनट घड़ी में देख के 1.5 मिनट दे रहा हूं पूरी। कोशिश करो, कोशिश करो, फटाफट से सेंटेंसों को जोड़ो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो चीजों को। पहचानो पहचानो पहचानो, कौन सा आंसर होगा। 1 मिनट हो चुकी है, आधी मिनट और दूंगा। कमेंट में आंसर भी लिखना, जिसका आंसर आ जाए। वेरी गुड, देखो आंसर आना स्टार्ट हो गया, आंसर आना स्टार्ट हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो समय समाप्त, 1.5 मिनट आपकी कंप्लीट। हालांकि 1.5 मिनट से ज्यादा ही समय दिया है, कम नहीं दिया। सबसे पहली लाइन में बी किसी एक कोने पर बैठा है। भैया बी किसी एक कोने पर बैठा है, तो जहां आपका मन करे वहां बिठा लेना। ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, जी एक छोटी भुजा पर बैठा है, जी एक छोटी भुजा पर, ये फिक्स कर दिया। जी एक छोटी भुजा पर बैठा है, तो जी को मैंने यहां बिठा लिया। छोटी भुजा ये है, आयत में 2 भुजाएं होती है, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है, तो छोटी भुजा पर बैठा है जी, है ना। लंबाई ये, चौड़ाई ये, लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है चौड़ाई से, तो जी छोटी भुजा पर बैठा है, जिसमें ई उसका बायां पड़ोसी है, ई इसके लेफ्ट हैंड पर है। भाई ई इसका लेफ्ट हैंड तो यही होगा ना, क्योंकि अंदर की तरफ देख रहा है। ठीक है, बी किसी कोने पर बैठा है, ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी किसी कोने पर बैठा है, बी किसी कोने पर। भैया कोने पर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, 3 सीट है। और डी ए के दाएं दूसरा है, बी किसी कोने पर बैठा है और ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर मैं बी को यहां बिठाऊं, ध्यान से सुनना, तो ए आ जाएगा यहां पर, है ना। कह रहा था ना ए और बी के बीच, नहीं ए आएगा फिर यहां पर, 2 व्यक्ति हैं तो ए आएगा यहां पर, या ए इधर आ सकता है। फिर कह रहा था कि ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, और सी और एफ ए के पड़ोसी हैं। सी और एफ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। एच और सी के बीच में, एच के दाएं, एच के दाएं 2 व्यक्ति बैठे हैं, आ जाएगा, संभावना है। ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, बी किसी कोने पर बैठा है, जी एक छोटी भुजा पर बैठा है, इसका बायां पड़ोसी है, डी ए के दाएं दूसरा है, डी ए के दाएं दूसरा, ए का दायां पहला दूसरा, डी यहां पर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, इट्स ए गुड। ई उसका बायां पड़ोसी है, ई उस, रुको रुको रुको, बी किसी कोने पर बैठा है, ठीक है। ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए इधर आ जाएगा, डी ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, ए का दायां पहला दूसरा, ठीक है। सी और एफ ए के पड़ोसी हैं, ए के पड़ोसी हैं। एच और सी के बीच में, एच के दाएं से गिनने पर, एच के दाएं से गिनने पर 2 व्यक्ति हैं एच और सी के बीच में, तो बी के दाएं दूसरा कौन है, बी के दाएं दूसरा ई आ रहा है। अब ई ऑप्शन में नहीं है, अब ई क्या है, ऑप्शन में नहीं है, तो इसका अर्थ है आपने ई तो दे दिया विपिन मंडल, लेकिन ई ऑप्शन में तो नहीं है, तो यानी कि हमारी चीज गड़बड़ है, हमारा काम जो है वो गलत हुआ।
तो हम इन सबको अब यहां से हटाएंगे क्योंकि ये चीज गलत हो गई, ऑप्शन मिला ही नहीं। जब ऑप्शन नहीं मिला तो कैसे बता सकते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं चीजों को पलट के रखना होगा, है ना। बी किसी कोने पर बैठा है और फिर बोला था कि सी और एफ ए के पड़ोसी हैं। अगर मैं ए को यहां रख लूं, ए के यहां रख लूं, सी और एफ को इनका पड़ोसी बना दूं, ऐसे पॉसिबल हो सकता है। तो फिर बी किसी कोने पर है तो बी इधर चला जाएगा। अब देखना क्या शर्तें सही बनेंगी। भाई ए के पड़ोसी सी और एफ हैं और बी उधर कोने पर चला गया। एच और सी के बीच में, एच और सी के बीच में एच के दाएं से गिनने पर दो व्यक्ति बैठे हैं तो एच इधर आ जाएगा। देखो एच के दाएं 1 2, एच और सी के बीच में 2 लोग बैठे हैं। सारी शर्तों को देखना, ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं और डी और ए के दाएं दूसरा है, ए का दायां दूसरा बन जाएगा, ए का दायां दूसरा, डी यहां भी बन जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। सारी शर्तें, बी के दाएं दूसरा देखना, अब की बार बी के राइट दूसरा, पहला दूसरा, अब की बार एफ आ गया, बी का राइट दूसरा, एफ आ गया, फिक्स हो गया क्वेश्चन का आंसर एफ। पहली बार में नहीं आया लेकिन दूसरी बार में क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। पहली बार में नहीं आया लेकिन दूसरी बार में जब हमने चीजों को बदल कर बिठाया तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, बदल कर बिठाया। तो ऐसे ही क्वेश्चन एक बार में अगर नहीं आ रहा है तो फिर दूसरी बार में, क्योंकि ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है औरों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ कुछ का फेस अंदर की तरफ है, कुछ का फेस बाहर की तरफ है। बस लेफ्ट राइट का थोड़ा ध्यान रखना है। जो अंदर की तरफ देख रहे हैं उनका भैया लेफ्ट ऐसे चलेगा और जो बाहर की तरफ चल रहे हैं उनका लेफ्ट ऐसे चलेगा, चीजें उल्टी हो जाती। ठीक है, तो लगभग सारी टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, सारी टाइप के क्वेश्चन एकदम परफेक्टली, है ना। रेक्टेंगल वाला भी हो गया, स्क्वायर वाला भी हो गया, सर्कल वाला भी हो गया, फेस अंदर की तरफ, फेस बाहर की तरफ, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, और आपका सिंगल लाइन वाला हो गया, डबल लाइन वाला हो गया। यही टाइप एग्जाम में आती हैं। वर्कशीट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनको सॉल्व करके देख लेना, और बाकी भैया एक बार प्रीवियस ईयर भी करके देख लेना, और जिनके पास मेरी वाली बुक है उस बुक से अवश्य ही कर लेना क्वेश्चनों को, पूरा चैप्टर जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आए मुझे बताना, मैं उस क्वेश्चन को आपको करा दूंगा। ठीक है, तो अब बाकी मुलाकात होगी आपसे सोमवार में नए चैप्टर के साथ, बिल्कुल शानदार तरीके से। तो तब तक के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।